अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम नावल डिस्कस कर रहे थे मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज इलियट और जिसका पेन नेम था मैरी एन एवंस। आज हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिल ऑन द फ्लॉस इज़ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ जॉर्ज इलियट। हम देखेंगे कि ये जो मिल ऑन द फ्लॉस है ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता क्या है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहते हैं ऐसा वर्क है जो अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, यानी कि जिसमें आपकी ज़िंदगी के सारे इवेंट्स शामिल हों, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। जितने भी नावल्स ड्रामास होते हैं आपने देखा होगा सारे के सारे क्या होते हैं, इमेजरी होते हैं, यानी कि उनमें इमेजिनेशन पावर होती है। लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट होते हैं या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कह सकते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर होते हैं। तो हम देखेंगे ये जो जॉर्ज इलियट का नावल था मिल ऑन द फ्लॉस, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है या नहीं है। इस नावल में जितने भी इवेंट हुए, क्या वो जॉर्ज इलियट के साथ हुए थे कि नहीं हुए थे। तो हम डिस्कस करते हैं। द मिल ऑन द फ्लॉस is a novel written by George Eliot, the pen name for Mary Ann Evans, but it is considered to be an autobiographical work. The novel tells the story of siblings Tom and Maggie Tulliver growing up in rural English town and explore themes of family, love, societal expectations. George Eliot drew inspiration from her own experience and observations of rural life, but the novel is a work of fiction. ये जो नावल था, आई थिंक ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ही है, क्योंकि इसकी जो प्रोटैगोनिस्ट थी मैगी टुलिवर, वो रिप्रेजेंट करती है जॉर्ज इलियट खुद को, और जो टॉम है ये रिप्रेजेंट करता है जॉर्ज इलियट के भाई को। और ये जो टुलिवर फैमिली थी, यानी कि ये पूरी की पूरी रिप्रेजेंट करती है मैगी की फैमिली को। तो हम देखते हैं कि मिल ऑन द फ्लॉस ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है या नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अर्ली लाइफ इन डार्कोट मिल। In this section, George Eliot describes her childhood growing up in the fictional setting of Dalcote Mill. She reflects on the challenge and joy of her early life, highlighting the influence of her family and surroundings. अब इस नावल की जो सेटिंग ये थी वो है डार्कोट मिल, और रूरल इंग्लैंड का टाउन था वहाँ पर रिवर के करीब। तो क्योंकि हमने ये नावल पढ़ा है, मैगी टुलिवर और टुलिवर जो फैमिली थी वो भी बिल्कुल यहीं रहते थे, लेकिन ये ख़ुद को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि जॉर्ज इलियट की फैमिली भी यहीं रहती थी, और यहाँ पर इलियट ने बहुत से मुश्किलात का सामना किया और ज़िंदगी को एंजॉय भी यहीं पर किया। तो वो लिखती हैं, चाइल्डहुड हैज़ नो forebodings, but then it is soothed by no memories of outlived sorrow. तो ये जो कोटेशन हैं स्टूडेंट्स, ये आपने कोटेशंस लाजमी लिखनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ये जो कोटेशंस हैं ये मिल ऑन द फ्लॉस में से ही ली गई हैं, और ये मिल ऑन द फ्लॉस की ही लाइंस हैं। तो हमने पहला पॉइंट तो देख लिया कि वो डालकोट मिल में रहते थे। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो जॉर्ज इलियट थी ये भी इसी जगह ही रहते थे।
तो इससे साबित होता है कि वाकई ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिबलिंग राइवलरी एंड फैमिलियल टेंशंस। इलियट delves into the complex dynamics between siblings Tom and Maggie Tulliver, drawing from her own experience and observations of family relationships. She explores themes of jealousy, loyalty, and rivalry within the context of the Tulliver family. एक्चुअली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है सिबलिंग रिवैलरी। रिवैलरी मीन्स competitions, द competitions बिटवीन टू persons। अब यहाँ पर भी जो इस नावल की प्रोटैगोनिस्ट है मैगी, उसका कंपटीशन किया जाता है उसके भाई के साथ। आपने पढ़ा होगा नावल में जो टॉम होता है इसे स्टडी के लिए बाहर भेजा जाता है, बल्कि मैगी को पढ़ने नहीं दिया जाता और टॉम को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और इसके बदले में मैगी को प्रोवाइड नहीं की जाती। बिल्कुल इसी तरह ही इलियट के साथ हुआ। अब इलियट का जो भाई था उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया और उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, लेकिन जो जॉर्ज इलियट थी इसे नहीं पढ़ने दिया गया और बल्कि ये घर ही रही थी। इसने प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हासिल किया जो हम आगे देखेंगे। तो वो लिखती हैं इसके ऊपर, सिबलिंग्स आर द पीपल we practice on the people who teach us about fairness and cooperation and kindness and caring, quite often the hard way. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं एजुकेशन एंड इनलाइटनमेंट। अब ये बात भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि ये जो मैगी का ब्रदर टॉम टुलिवर होता है उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है और मैगी को पढ़ने नहीं दिया जाता। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने जितने भी करैक्टर हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह मैगी का करैक्टर है वो रिप्रेजेंट करती है राइटर को यानी कि जॉर्ज इलियट को, और जो टॉम है उसके ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। और टुलिवर फैमिली जो होती है ये पूरी फैमिली जॉर्ज इलियट की फैमिली को रिप्रेजेंट ही करती है। एज हम डिस्कस करते हैं, एज मैगी एंड टॉम ग्रो ओल्डर देयर पाथ्स डाइवर्ज एज दे परस्यू डिफरेंट पाथ्स ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। Eliot emphasized the importance of intellectual growth and personal development in shaping one's character and world view. बिल्कुल वही बात है, मैगी को जो ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करती है। इसी तरह जॉर्ज इलियट को भी प्रैक्टिकल नॉलेज, जॉर्ज इलियट के पास भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा था। उसने पूरी दुनिया को अच्छी तरह जांचा, एक्सप्लोर किया। अब वो एजुकेशन के बारे में लिखती हैं। शी राइट्स इन द नावल मिल ऑन द फ्लॉस, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ। नेक्स्ट है रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड सोशल प्रेशर्स। The novels also delves into the intertwined fates of Maggie Tulliver and her romantic interests, highlighting the constraints of societal expectations and gender roles. Eliot reflects on the challenge of navigating love, desire, and social norms in a rapidly changing world. अब मैगी टुलिवर जिस तरह यहाँ पर स्टीफन और फिलिप के साथ मोहब्बत करती है, इसी तरह जॉर्ज इलियट ने भी मोहब्बत की, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से वो उसे हासिल ना कर सकी। तो बिल्कुल इसी तरह जॉर्ज यानी कि जिस तरह मैगी के साथ इस नावल में होता है, सेम टू सेम इसी तरह ही जॉर्ज इलियट के साथ होता है। तो अब तक हमने जितने पॉइंट देखे उससे तो यही साबित होता है कि ये जो नावल है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। आगे देखते हैं। द रिवर एज अ मेटाफॉर फॉर चेंजिंग एंड लॉस।
Central to the narrative is the symbolic presence of the river floss, which represents the flow of time, memory, and transformation. Eliot uses the river as a powerful metaphor for the inevitability of change and loss in life. अब यहाँ पर जॉर्ज इलियट ने ये जो रिवर को यूज़ किया, ये एक सिंबल भी है और ये सिंबल है डेथ का, क्योंकि यहाँ पर अपने नावल को पढ़ा होगा, मैगी का ये जो था, मैगी और मैगी के भाई टॉम टुलिवर की डेथ भी यहीं होती है और इससे पहले इसके दादा की भी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह जॉर्ज इलियट के साथ भी यही हुआ था। जॉर्ज इलियट के दादा भी रिवर में ही मर गए थे। तो यहाँ इसमें कोटेशंस लिखती हैं, शी राइट्स, द ओनली प्लान इज़ टू नॉट हैव अ प्लान, टू जस्ट गो विद द फ्लो, टू ड्रिफ्ट विद द रिवर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है। अगर आ जाता है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस तो अब आपने रिवर लिखना है और इसमें ये कोटेशंस यू कैन पुट दिस कोटेशंस। अब लास्ट है ट्रेजेडी एंड रिडेम्पशन। एक्चुअली रिडेम्पशन मीन्स फॉरगिवनेस। The novel culminates in a tragic event that alters the course of Maggie's life, forcing her to confront her past and seek redemption. Eliot explored themes of forgiveness, resilience, and self-discovery as Maggie navigates the aftermath of tragedy. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह मैगी जो होती है वो एक दो दिन बाहर रहती है, उसके बाद जब घर वापस आती है तो उसे बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो माफ़ी भी मांगती है। तो ये आप थीम भी लिख सकते हैं, थीम ऑफ फॉरगिवनेस। तो इसके में बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशंस है जो आपने पुट करनी है, वो ये है, लाइफ इज़ नेवर ईजी फॉर दोज हु ड्रीम। सो वी मे कंक्लूड दैट इन द नावल मिल ऑन द फ्लॉस, जॉर्ज इलियट crafts a deeply personal and introspective narrative that reflects her own experience and philosophical beliefs. Through the story of the clever sibling, she delves into complex themes of family, education, love, resilience, inviting readers to contemplate the nature of human relationships and the pursuit of self-discovery. So we can say that Mill on the Floss is a autobiographical work because all these points are related to George Eliot life. That's why we can say that it is a autobiographical novel of George Eliot. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, खुश रहें।